गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। यहाँ पे सुबह हुई है, सुबह के 5:30 बजे हैं। मैं उठ गई हूँ, घर में सब सो रहे हैं। तो जब सुबह सब सो रहे होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि बिना आवाज़ करे धीरे धीरे अपने सारे काम कर लूँ। तो बस मैं बाथरूम में आई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं नीचे उतर के जाऊँगी तो योगा एक्सरसाइज तो करूँगी, लेकिन फेशियल एक्सरसाइज वगैरह तो मस्ट हो जाता है जब आप बिस्तर में से उठते हैं। बेड में से उठने के बाद ना आपकी बॉडी काफ़ी दर्द करती है। सुबह सुबह शोल्डर दर्द करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल मसल्स जो होती हैं वो काफ़ी दर्द करती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़े से प्रेशर पॉइंट्स दबा लें। तो बस मैं नीचे आई थी, मैंने पूरे घर के पर्दे वगैरह सब खोल दिए हैं वेंटिलेशन के लिए और थोड़ी सी सनलाइट आने के लिए, क्योंकि जब घर में पूरे घर में जब सनलाइट आती है ना हर कोने से, तो इतनी पॉजिटिविटी आती है ना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि एक दिन पहले इतनी बादल छाए हुए थे और जिस दिन सूर्य देवता के दर्शन हो जाते हैं ना तो ऐसा मन करता है कि अब क्यों पर्दे बंद रखना है। चाहे आप कितनी कोशिश कर लो कि जब सनलाइट आती है ना तो इतनी पॉजिटिविटी लगती है, चाहे वास्तु के हिसाब से हो, चाहे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से हो, चाहे पॉजिटिविटी के हिसाब से देख लीजिए आप। साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि जब पूरे घर में सनलाइट आती है ना तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी तेज़ होती हैं कि जो हवा में छोटे छोटे जर्म्स होते हैं उसे ऑटोमेटिकली किल कर देते हैं। जो आपकी नेगेटिविटी आसपास होती है उसे किल कर देती है। सो बेटर है कि आप पूरे घर के पर्दे खोलें, बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश एयर लें। तो बस मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने अपने घर के सारे पर्दे खोल दिए हैं। नीचे जाके मैं अपना मेन डोर ओपन करती हूँ और उसके बाद अपने प्लांट्स में पानी देती हूँ, बाहर पानी डालती हूँ प्लांट्स के ऊपर भी, और थोड़ा सा आगे के पेवमेंट पे भी थोड़ा पानी वगैरह सब डाल देती हूँ, जिससे छोटे छोटे कीड़े वगैरह जो भी होते हैं वो धुल जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे नीचे आई थी तो मैंने सोचा चलो पानी डालती हूँ, और साथ में मैं अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ सुबह सुबह उठने का, जो कि मैं मिस बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि जब आप दूसरे कामों में लग जाते हो बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ, तो दूसरे चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी भागती हैं, दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है ना कि मी टाइम ऐसी चीज़ है जो दिन भर में आप कितनी कोशिश कर लो कि आधा घंटा निकाल लो या 10-15 मिनट निकाल लो, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना मी टाइम निकाल के क्या फ़ायदा होने वाला है, करने तो सारे काम हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कितनी बार क्या होता है ना कि आप इतने सारे दूसरों के लिए काम करते रहते हो, जैसे बच्चों के लिए काम करना, हस्बैंड के लिए काम करना, या कितने लोगों के साथ उनके पेरेंट्स होते हैं, कितनों के साथ उनके इन लॉज होते हैं। तो इन सब के काम करते 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 कभी कभी आपको ऐसे फील आ ही जाता है कि इन सब के लिए तो काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं। इसीलिए बेसिकली तो मेरे चैनल का नाम भी फाइंड योरसेल्फ इसीलिए है कि हम कहाँ पे हैं, हम किन चीज़ों में खुश हैं। क्या हम काम करके खुश हैं, या खुद के लिए, या दूसरों के लिए, किसके लिए। तो बस अपनी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि खुद की लिए भी खुश रहना सीखें। मोटिवेशन लगता है, हैप्पीनेस लगती है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ, कि आप कहाँ पे हो, आप कहाँ खुश रहना चाहते हो। तो बस मैं इसीलिए कि सबके काम करते करते अपने लिए खुशियाँ ढूंढते ढूंढते बस मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। तो यही मेरा एक मॉर्निंग मोटिवेशन होता है कि मुझे आज जो भी करना है उसमें मैं अच्छे से करूँ, अच्छे से हैप्पीनेस के साथ करूँ, खुशी के साथ करूँ। क्योंकि डेफ़िनेटली अगर मैं खुश रहूँगी तो मेरे घर वाले खुश रहेंगे, मेरे हस्बैंड खुश रहेंगे, मेरे बच्चे खुश रहेंगे, मेरे घर वाले खुश रहेंगे। बस यही सोचती हूँ और उसी के साथ, उसी हैप्पीनेस के साथ अपना दिन की शुरुआत करती हूँ। यहाँ पे ब्रेकफास्ट चल रहा है, चाय बन चुकी है, बच्चे उठ गए थे, 1 बाय 1 आए हैं, हक कर रहे हैं। पहले वो मुझे हक करते हैं, फिर डैडी को हक करते हैं, फिर मैं उन्हें दूध देती हूँ, वो आराम से बैठ के पीते हैं और हम दिन भर अपनी स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। और जिस दिन बच्चों के फ्रेंड आने वाले होते हैं ना तो बच्चे ऑटोमेटिकली इतने चार्ज अप हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने खुश रहते हैं कि इतने दिनों से हमारे रूटीन वर्क्स चल रहे हैं, तो हम कहीं बाहर जा रहे हैं या हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो इतने खुश हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे आदि उठ गया है, फिर प्रिशा उठ गई है, दोनों ने आके 1 बाय 1 मम्मी पापा को हक कर दिया। हम दोनों भी बैठ के यहाँ पे जो हम लोगों के 5-10 मिनट हम लोगों को एक मिलते हैं, गोल्डन टाइम रहता है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि शाम को हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। तो बस हम लोग उसी पे बात कर रहे थे। बच्चों का दूध भी यहाँ पे रेडी हो गया है
और हस्बैंड भी अपने जॉब पे निकल गए हैं। सो बस बच्चों को दूध दूंगी और ऊपर जाके मैं अपना क्लीन अप करूँगी। क्लीन अप करने के लिए मैं बेडरूम क्लीन अप करती हूँ और 1 बाय 1 कंफर्टर्स वगैरह सब घड़ी कर देती हूँ, झटकार देती हूँ, बेड बना देती हूँ। पर्दे जो बेडरूम के भी पर्दे होते हैं वो भी मैं ओपन कर देती हूँ। थोड़ी सी 2-3 इंच की खिड़की खोल के रख देती हूँ ताकि वेंटिलेशन हो जाए, क्योंकि जब घर में ऊपर जाते हैं ना तो एक अलग सी स्मेल वगैरह सब आती है, वो भी निकल जाए, वेंट आउट हो जाए। तो बस उसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 इंच की खिड़की खोल दूँ। तो बस वही क्रैक करके मैं जा रही थी नहाने वगैरह के लिए। तो मैं जब नहाने के लिए जाऊंगी तो वहाँ पे मैं बच्चों को भी क्लीन अप कर दूंगी अपने साथ। बच्चों को क्लीन अप करने के बाद मेरे ये रहेगा कि मैं भी क्लीन अप हो जाऊंगी, मतलब मैं भी अपना शावर वगैरह सब लेके नीचे उतरूंगी, क्योंकि आज मुझे जल्दी खाना बनाना है और बच्चों के फ्रेंड आ जाएंगे, तब मैं उस टाइम पर थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बट ऑब्वियस रीज़न सबकी अपनी एक प्राइवेसी होती है। तो एक लिमिट तक ही आप अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। सो बेसिकली जब मैं रेडी होके नीचे आई हूँ तो आज नीचे आके मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डिनर भी साथ में बना लूँ, लंच और डिनर एक साथ। पाव भाजी बना रही हूँ। तो पाव भाजी के लिए मैंने आलू काट लिए, प्याज काट लिए हैं, यहाँ पे टमाटर और शिमला मिर्ची ले ली है, और मैंने साथ में पाव भाजी मसाला ले लिया है, क्योंकि पाव भाजी, छोले मसाला, ये सब जो है ना, ये बेसिक मसालों में नहीं बन पाता है। तो आज मेरे पास बादशाह का पाव भाजी मसाला है। मैं तो बहुत सारे मसाले यूज़ करती हूँ, MTR भी यूज़ करती हूँ और दूसरे भी यूज़ करे हुए हैं मैंने। तो बेसिकली आज मैं क्या करूँगी, राई जीरा डाल के उसके अंदर प्याज डालूँगी और थोड़ा सा सौटे करूँगी, सुत लूँगी थोड़ा सा। उसको सुतलने के बाद उसके अंदर बेसिक मसाले डालूँगी। फिर प्याज हो जाएंगे तो प्याज के लिए क्या करना है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंस्टेंट पॉट एक बहुत बड़ा लाइफ सेवर होता है। सो बेसिकली आपको बस राई जीरा डालना है, इसे सौटे मोड पे चालू करके, और उसके बाद प्याज डालने के बाद इसके अंदर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। जितना भी आपको चाहिए, जितना तीखा या जितनी स्मेल वाला आपको चाहिए उतना आप डाल दीजिए। उसके बाद अच्छे से हिलाने के बाद, क्योंकि हिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो वो गठान सी बन जाएगी और वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। उसके बाद उसके अंदर टमाटर, शिमला मिर्ची डाल के अच्छे से हिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा वो रोस्टेड हो जाए उसके अंदर, और उसके बाद आपको इसके अंदर आलू मिक्स करने हैं, आलू डाल के चढ़ाना है। सो आलू डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद आपको बेसिक मसाले मिक्स करने हैं, फिर साथ में पाव भाजी मसाला मिक्स करना है। तो बेसिक मसाले के लिए मैं क्या ले रही हूँ, हल्दी, मिर्ची, लाल मिर्ची, और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आपको स्वाद अनुसार ही डालना है। आप चाहें तो ओरिजिनल रेसिपी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। सबकी अपनी एक अलग तरीका होता है पाव भाजी या कोई भी खाना या कोई भी रेसिपी बनाने का। मेरी ये वाली रेसिपी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने साथ में इसके अंदर नमक डालने के बाद 4 छोटे चम्मच जो मैं मसाले में यूज़ करती हूँ, वही वाला चम्मच से मैंने नाप लेकर 4 चम्मच इसके अंदर पाव भाजी मसाला मिक्स कर लिया है। और मैं इसे अच्छे से ऊपर नीचे करके इसको शफ़ल कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी मिक्स करूँगी। बेसिकली आधा गिलास मिक्स करने का ये है फ़ायदा कि आपकी सब्ज़ी ज़्यादा गीली नहीं बनेगी, और आलू का अपना एक पानी होता है, टमाटर अपना पानी छोड़ता है। तो बेसिकली इसको ज़्यादा लिक्विडी ना करते हुए या झोल वाली सब्ज़ी नहीं बनानी है, पाव भाजी बनानी है, उसके लिए आधा गिलास ही मैं पानी मिक्स करूँगी, और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद ये जो सौटे मोड पे चल रहा है उसे मैं बंद करूँगी। सौटे मोड को बंद करने के बाद पूरी तरीके से इंस्टेंट पॉट को ऑफ़ करने के बाद उसे वापस से चालू करूँगी। मैनुअल बटन दबाऊँगी। मैनुअल बटन पे जाने के बाद वो 10 मिनट का जो डिफ़ॉल्ट वाला टाइम होता है उसे 15 मिनट्स पे टर्न ऑन करूँगी और लो प्रेशर पे रख के इसे चढ़ा दूँगी, और ये आपकी सब्ज़ी चढ़ जाएगी। डन। ट्रस्ट मी, ये जो इंस्टेंट पॉट है एक लाइफ सेवर है। ये हम लोगों की तरफ से 5 स्टार रेटिंग में है, इसीलिए मैं आप लोगों को रेफ़र कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे बिल्कुल यूज़ करें, और ट्रस्ट मी, जब आप इसे यूज़ करना सीख जाएंगे या आप यूज़ हो जाएंगे तो आप मैनुअल वाले कुकर को भूल जाएंगे। और साथ में ये वाली हवाईयन स्वीट पाव है जो मैं लेकर आई थी, और ट्रस्ट मी, इसके अंदर कोई अंडा नहीं है, ये बिना अंडे की ब्रेड है। आप चाहें तो इसे लेकर आएँ। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जो हम देसी लोग इंडियन पाव भाजी में पसंद करते हैं।
तो बस बच्चों के फ्रेंड भी यहाँ पे आ गए हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मैं उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी क्योंकि बच्चे अपने खुद का खेलना पसंद करते हैं, लेगोज़ अपने होवरबोर्ड के साथ और घर के अंदर। और बाहर का टेम्परेचर ना राइट नाउ सुपर डुपर हॉट हो रखा है। बाहर का टेम्परेचर हो रखा है 100 डिग्री, जिसकी वजह से मैं बच्चों को अलाउड नहीं कर रही हूँ कि बच्चे बाहर खेलने ना जाएं, क्योंकि हीट वेव भी चल रही है। हीट वेव मतलब वही लू चल रही है जो मैं बच्चों को भेजना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि एक जाएगा तो 2 जाएंगे, फिर दोनों के बाद 3 जाएंगे और सब खेलते रहेंगे। तो क्या मतलब है कि वो बच्चे खेलने जाएं और बीमार पड़ें या गंदे हो जाएं या पर्स्पिरेट हो जाएंगे, फिर डिहाइड्रेट हो जाएंगे, तो वो मतलब तो है ही नहीं। तो बाहर का ये है कि बाहर हो रहा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप चाहे तो सेल्सियस में देख सकते हैं। और यहाँ पे सूर्य देवता भी भयंकर चमक रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि 7 बज गए हैं। तो बस बच्चे को मैंने खाना दिया था और मैं भी अपना खाना खा रही हूँ, और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और जो भी आप लोग नए लोग हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखना चाहती हूँ। और राइटिंग मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।